हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड द स्पेयर का फर्स्ट पार्ट। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो अब सेकंड चैप्टर है आपका ये। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन कर लिया था मैटर क्या है। मैटर तीन स्टेट में डिवाइड किया गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैस की क्या होती है। ठीक है ना, ऐसे करके हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया था। अब जो सेकंड चैप्टर है आपका, इज़ मैटर अराउंड द स्पेयर। चैप्टर का नाम ही एक्सप्लेन करता है इज़ मैटर अराउंड द स्पेयर। मतलब फर्स्ट चैप्टर में तो हमने ये डिस्कस कर लिया मैटर क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है, चैप्टर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछता है क्या आपके चारों तरफ जो मैटर दिख रहे हैं आपको, क्या सब प्योर हैं? अगर नहीं है तो फिर वो क्या है? मतलब प्योर प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे आप? प्योर सब्सटेंस और उनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर में होनी है। इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कशन कर देंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करना है। मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे अभी हम लोग, कितने टाइप्स के हैं अभी फिगर डायग्राम से मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद है तो आपके सिलेबस में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड तीनों हैं। एलिमेंट भी पढ़ना है, कंपाउंड भी पढ़ना है, और उसके बाद सेपरेशन मेथड पढ़ने हैं इन लोगों के। तो चैप्टर तो वाइडर है, पर वाइडर को छोड़ के आज केवल हम लोग क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे, मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप पे डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, सस्पेंशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। इतनी चीज़ें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैटर भी किसी को ना मालूम हो तो फर्स्ट वीडियो देखे पहले फर्स्ट चैप्टर की, क्योंकि सेकंड चैप्टर है जो उससे आगे ही होगा। ठीक है ना, मैटर के बारे में डिस्कस कर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन बता दूं, उसके बाद ही हम लोग आगे पहुंचेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, मैटर को जो क्लासिफाइड किया है वो ये रहा आपका मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन फेज़ में है आपका ये मैटर। ठीक है, ये अब सही दिख रहा होगा। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस में था अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, नेचर। अब जो है मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर का मतलब प्योर सब्सटेंस इज दोज सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस। मतलब उसमें केवल वन सब्सटेंस हो, प्योर नाम से स्पष्ट है, उसमें और कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो तो प्योर है। अगर उसमें कोई और चीज़ मिक्स हो गई तो फिर तो वो मिक्सचर हो गया ये वाला। ठीक है ना, तो प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें केवल वन सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, और उसके बाद प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज बेसिस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। एक एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। मिक्सचर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। मैंने बताया भी था जब चैप्टर शुरू हुआ था कि आपको इसमें पढ़ना है, आपको एलिमेंट पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है, मिक्सचर भी पढ़ना है। ये तीन मेन हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन और फिर इनके सेपरेशन मेथड। इतना इस चैप्टर का बेस है। तो हालांकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एलिमेंट और कंपाउंड को सबसे लास्ट में रखा गया, केवल आज इसकी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी क्योंकि हमें लास्ट में ये पढ़ना ही है। ठीक है, हम लोगों को आज पढ़ना है मिक्सचर के टाइप्स, जैसा कि हमने टॉपिक लिया है। सॉल्यूशन पढ़ना है और सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ना है बस। तो अभी केवल इनकी इंट्रोडक्शन देख लें। प्योर सब्सटेंस का दे ही दिया, मिक्सचर का दे ही दिया, अब एलिमेंट का दे दें हम पहले। एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में दिया, मैं देखो आपको एलिमेंट की बहुत सिंपल सी लैंग्वेज जो आपकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है,
या ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अब और दो में स्प्लिट नहीं होगा। दो और सिंपल मतलब अपने आप में ये सिंपल है। और भी अगर छोटी डेफिनेशन है तो ये है कि एन एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये बेस्ट है। बोल दे रहा हूँ, एन एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे एक ये आयरन की रॉड है, ठीक है ना, आयरन लोहा एलिमेंट बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये क्या है, जैसे आयरन की एक रॉड है, ठीक है ना। तो अगर इस आयरन की रॉड को तोड़ दिया जाए ऐसे पूरे, अगर तो लास्ट में मिलेंगे आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल। क्या इसमें आयरन के अलावा और किसी के पार्टिकल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस यही तो डेफिनेशन है। जो अब जैसे ये लोहे की रॉड थी वो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी, वो एक टाइप के पार्टिकल कौन से थे? आयरन के। तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट वो जो केवल एक काइंड के पार्टिकल से मिलके बने, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो एलिमेंट। अगर जो दो से मिल जाएंगे फिर वो एलिमेंट नहीं होंगे। ये इंट्रोडक्शन बता दिया। अभी आगे हम लोग एलिमेंट और आगे पढ़ना है। अभी कंपाउंड बताने से पहले मिक्सचर देखो। मिक्सचर नाम से स्पष्ट है। मिक्सचर इज़ ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। कंपाउंड की भी यही डेफिनेशन है। कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। तो फिर फ़र्क क्या रह गया मिक्सचर की डेफिनेशन में और कंपाउंड के? एक चीज़ का फ़र्क है, बता दे रहा हूँ, बस वही याद कर लो। दोनों की डेफिनेशन एक ही है। इसमें लिख जाएगा आपका एनी रेशियो और इसमें लिखा जाएगा फिक्स रेशियो। बस इतना ही सा डिफरेंस है। फिक्स रेशियो अभी बताऊँगा कैसे। मिक्सचर में एनी रेशियो और कंपाउंड में फिक्स रेशियो कैसे, देखिए। जैसे मिक्सचर का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मिक्सचर में क्या किया आपने, एक ग्लास लिया, ग्लास में एक गिलास पानी लेके उसमें शुगर सॉल्यूशन बना दिया, मतलब शरबत बना लिया। आपने तीन बॉयज़ थे, तीन बॉयज़ ने मिलके क्या किया, जैसे एक बॉयज़ ने तो ये किया, तीनों को कहा गया शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो एक बॉयज़ ने, ठीक है, ये इसने शुगर सॉल्यूशन जब शरबत बनाने के लिए बोला गया तो इसने एक स्पून डाली, एक चम्मच, इसने 2 स्पून डाली, इसने 3 स्पून डाली। क्या तीनों ग्लास में शुगर सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा? क्या तीनों को शरबत नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। फर्स्ट ग्लास के सॉल्यूशन को भी शुगर सॉल्यूशन बोला जाएगा, सेकंड को भी, थर्ड को। क्या इसमें से एनालिसिस किया आपने? एनालिसिस ये किया कि अगर कोई 1 चम्मच शुगर यूज़ कर रहा, उसका भी सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है, शरबत है। जो 2 स्पून यूज़ कर रहा है, जो 10 स्पून यूज़ कर लेगा, उसका भी सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है। इसका मतलब मिक्सचर वो होते हैं जो दो, क्या होते हैं, जिसमें 2 सब्सटेंस मिले तो हों पर वो उनका कोई रेशियो ना हो। ठीक है ना। आपके घर में शरबत बनाया जाता है तब हो सकता है एक गिलास में 2 स्पून पड़ते हों, किसी के घर में 3 स्पून पड़ते हों, किसी के घर में 4 स्पून पड़ते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 2 स्पून डालोगे तो ही शुगर सॉल्यूशन होगा, शरबत होगा, नहीं तो नहीं हो। इसलिए वो मिक्सचर है। और भी अगर मिक्सचर ना पहचान पाओ तो सबसे अच्छी पहचान बता देता हूँ। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। शुगर सॉल्यूशन का कोई फार्मूला बताया मैं, शरबत का कोई फार्मूला नहीं। मिक्सचर की खासियत होती है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड भी 2 सब एलिमेंट्स मिलके होते हैं, बट इन फिक्स रेशियो। कैसे फिक्स रेशियो? जैसे मैं बता देता हूँ, H2O। H2O क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल। अब इसमें ऐसा करो, 1 बढ़ा दो। अब ये वाटर रहा नहीं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया ये। मतलब कंपाउंड फिक्स है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, 2 और मोर भी हो सकते हैं, सब्सटेंस से मिक्स होके बना होता है। और ये फिक्स है। अगर आप एक भी चीज़ बढ़ाते घटाते तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। फिर देखिए, वो 1 बढ़ा दिया तो वाटर नहीं रहा फिर वो ये। और हाँ, इनका एक केमिकल फार्मूला भी होता है, ये तो दिख ही रहा है आपको। तो ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को आज मिक्सचर पढ़ना है। केवल आइडेंटिफिकेशन दे दिया मैंने। मिक्सचर आपके 2 टाइप के होते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, ये भी आज हमें पढ़ना है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर? दोज मिक्सचर in which two or more substances are mixed together, in which they are completely mixed with each other and lose their individual identity. सुनिए क्या क्या डेफिनेशन मैंने बोली, ठीक है, कि दो दो सब्सटेंस को मिला दिया और मिलाने के बाद इस तरह आपस में मिला दिया कि वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद उन्होंने क्या कर दी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो दी। नहीं समझ में आ रही होगी ये सारी बात, क्योंकि 8 से आप लोग 9th में आए हो। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ इसके लिए। जैसे आपने अभी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ग्लास लिया, ग्लास में 1 स्पून शुगर डाल दी, शक्कर डाल दिया आपने, और शक्कर डालने के बाद क्या किया आपने, शक्कर डालने के बाद क्या देखा, स्ट्रिंग कर दिया उसे, किसी चम्मच वगैरह से घोल दिया और बन गया आपका एक मिक्सचर। अब क्या उसमें शुगर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। क्या उसे शुगर का सॉल्यूशन बोलोगे? शुगर का सॉल्यूशन तो बोलोगे, पर शुगर दिख तो नहीं रही ना उसमें। तो ऐसे मतलब उसमें इतनी कंप्लीट मिक्स हो गई है कि अब वो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस, ठीक है। अगर मान लो इसमें 1 स्पून साल्ट और डाल दें और सबको मिक्स कर दिया, अब क्या साल्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। शुगर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। केवल एक सॉल्यूशन बनेगा। तो ना तो उसे साल्ट का सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि वो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अब साल्ट की कोई पहचान नहीं क्योंकि उसमें जाके इनविजिबल हो गया वो, शुगर भी उसमें जाके इनविजिबल हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं सॉल्यूट, और उसके बाद वो अपनी खुद की पहचान आइडेंटिटी खो देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है? अगर सेकंड वाला हेट्रोजीनियस क्या किया, आप एक बीकर लें और एक बीकर लेके इसमें वाटर लेके हम लोग क्या करते हैं, इसमें सैंड डाल दें, बालू, और इसे स्ट्रिंग करें, घोल लिया। घोलने के बाद क्या देखोगे, फिर भी उसमें क्या होगी, बालू दिखाई देगी घोलने के बाद भी। बस, तो ये सॉल्यूशन हो गया हेट्रोजीनियस, मतलब ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स होने के बाद भी उसमें दिखाई दे रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस। और कोई एग्जांपल देखिए, और कोई एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर, अगर पानी में तेल डाल दो वो भी उसमें मिक्स नहीं होता, अलग से देखा जा सकता है, हेट्रोजीनियस। क्लियर हो रहा है? ये होते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। और तो ये हमने मिक्सर पढ़ लिया, ठीक है। इसमें ये भी मैं जो एग्जांपल बोला हूँ वही इसमें देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है, देखो, हैव यू, मैं एक पैराग्राफ पढ़ दूँ जल्दी से। हैव यू एवर नोटिस देन द वर्ल्ड प्योर रिटर्न पैक द कंज्यूम द फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैव दो नो एडल्ट्रेशन बट द साइंटिस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग एक्चुअली मिक्सचर आर डिफरेंट सब्सटेंस एंड नॉट प्योर। मतलब साइंटिस्टों ने ये देखा कि मैटर जो है वो प्योर नहीं होते। एग्जाम्पल मिल्क की, जैसे मिल्क को ही ले लिया उन्होंने, फैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर होती है। व्हेन साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कुछ प्योर होते हैं। इट मीन्स ऑल कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम, ये उसका मतलब उसमें सारे पार्टिकल सेम होते हैं। एंड प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड प्योर सिंगल फ्रॉम मैटर, यानी जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल हो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल या मैटर, ठीक है। मिक्सचर बता ही चुका आपको, ठीक है। ये देखिए कई एग्जांपल भी है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये सब, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, में बता ही चुका आपको, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। पेज पलट लो, मिलेगा भी आपको यही। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है फिल्ट्रेशन करके होमो, ये देखिए इस पैराग्राफ में दिया हुआ है फिजिकली हेट्रोजीनियस और ये होमोजीनियस के बारे में डिस्कस हो रही है, ठीक है ना। पढ़ के देखिएगा, इससे टफ़ी लैंग्वेज मिलेगी, सरल नहीं मिलेगी, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बताने से पहले 3 चीज़ समझिए, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और तब समझेंगे हम लोग सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट कौन, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
सॉल्यूट कौन, जो घोला जाए। सॉल्वेंट कौन, जिसमें घोला जाए। सॉल्यूशन कौन, दोनों को मिलाने के बाद जो मिला। समझ में आई। सॉल्यूट जो डिज़ोल्व किया जाएगा, सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जाएगा, और सॉल्यूशन वो दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिला वो सॉल्यूशन। जैसे चीनी पानी का बनाना है तो पानी, चीनी क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि वो घोली जानी है। किस में घोली जानी है, पानी में। पानी हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने के बाद जो बन गया वो सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन दी है। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। वही मैंने बताया था, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आप अपने घर में बहुत सारे सॉल्यूशन बनाते हो, लेमोनेड, सोडा वाटर, बहुत सारे बनाते हैं हम लोग। यूजली वी थिंक सॉल्यूशन लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन इट। और आप ये देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस कई सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। वी कैन ऑल्सो सॉलिड सॉल्यूशन आर गैसेस सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन दे आर होमोजेनेटिकली एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट are same throughout this, so a particle sugar salt and distributed in the solution। देखो इन्होंने भी एक अच्छी बात कही है, नोटिस करने लायक है, कि सॉल्यूशन को आप होमोजीनियस कब कहोगे। होमोजीनियस ये कहोगे, देखिए जैसे कि एक ये मैं बता दूं आपको, कभी नहीं बोलोगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। जैसे कि एक ये है आपका, इसमें हमने वाटर था ही और शुगर मिक्स कर दी इसमें, और इसमें वाटर था और इसमें हमने ऑयल मिक्स कर दिया। क्या देखोगे, जब आप दोनों को स्ट्रिंग कर दोगे, चला दोगे, दोनों को डिज़ोल्व कर दोगे, तो क्या देखोगे, इसका पानी आप यहाँ से चख लें, चाहे यहाँ से टेस्ट कर लें, यहाँ से टेस्ट कर लें, कहीं से टेस्ट कर लें, सेम मीठा लगेगा, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसकी बात की जाए, अगर कोई ऊपर वाला वाटर लेगा तो उसे ऑयल मिलेगा, नीचे वाला वाटर लेगा ऑयल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हेट्रोजीनियस है और इसीलिए ये होमोजीनियस है। ये है डिफरेंस दोनों में, ठीक है। यही बात इसमें भी बताई गई। अब आप बातें हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में। सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंपोनेंट। वही मैं बता चुका हूँ क्या सॉल्यूट होते हैं और क्या सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व अदर कंपोनेंट, जिसको डिज़ोल्व होना है जिसमें, वो तो है कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूटेंट दैट आर डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, जो डिज़ोल्व किया जाएगा जैसे चीनी, कॉल्ड क्या, सॉल्यूट। ये देखिए ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन बता दी इन्होंने, यहाँ से सॉल्यूट की बता दी, ठीक है। अब ये देखो एग्जांपल भी दे रहे हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर, जैसे पानी और चीनी का लो, अभी तो बताया। तो पानी इसमें सॉल्यूट है, और पानी सॉल्वेंट है, और चीनी जो है वो देखो शुगर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ये देखिए बताया इन्होंने फर्स्ट में। ऐसे कई एग्जांपल हैं, पहले ही बता चुका आपको, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या क्या गुण रखते हैं वो देखते हैं एक एक पॉइंट करके, क्योंकि आज हमें वैसे भी सस्पेंशन तक ही पढ़ना है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, बता चुका हूँ, सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन जो होते हैं उसके पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर छोटा। 1 नैनोमीटर अभी आप नहीं समझते होगे, 9th में आए हो आप नैनोमीटर के बारे में। 1 नैनोमीटर कितनी होती है, 10⁻⁻9 मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर। यानी 1 मीटर का बहुत छोटा सा पार्ट 1 नैनोमीटर, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, इतना छोटे होते हैं किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल। इसीलिए चीनी को और पानी को घोलने के बाद उसके पार्टिकल देखे नहीं जा सकते, चीनी के इतने छोटे हो जाते हैं, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। लिखा भी ये हुआ है, देखिए आगे। सो दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए हम उनके खुली आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से। बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे डू नॉट स्कर्ट विद द बीम ऑफ लाइट। ये बीम लाइट के बीम से स्कर्टर्ड नहीं होते, फैलते नहीं, मतलब धूप या रोशनी पड़ती है तो वो स्कैटर्ड नहीं होते, ठीक है ना। इनका रास्ता नहीं दिखाई देता, विजिबल नहीं होते। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। हाँ देखिए एक भी बात है, फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे चीनी और पानी घोल लिया है, अगर आप चाहो कि छलनी से छान के अलग कर लें, ये फिजिकल मेथड कहलाएगा, नहीं अलग कर सकते। यही बात वो कह रहा है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते।
इनको जो है द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते। मतलब अगर चीनी पानी को घोल दोगे तो ऐसा नहीं कुछ टाइम बाद चीनी नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ बताई इन्होंने, ठीक है ना, सॉल्यूशन की। ये तो एक्टिविटी है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डाइल्यूशन और ये, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अब सस्पेंसन। देखिए सस्पेंसन और कोलाइड को थोड़ा मैं एक साथ बता दूं। सस्पेंसन क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या पढ़ा हमने, जिनके पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, कितना, 10⁻⁹, और जिनके पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सस्पेंसन, बस इतना याद रखो। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सस्पेंसन। जैसे बालू पानी को मिला दो, क्या आप उसके पार्टिकल को ऐसे ही देख सकते हो, कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो है नहीं, तो बस वो सस्पेंसन हो गया आपका। अब कोलाइड क्या है भाई, एक के पार्टिकल बहुत छोटे थे, एक के बहुत बड़े थे। देखो क्या, कोलाइड का मतलब इंटरमीडिएट, जिसके पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन से तो बड़ा हो, यानी वो 10⁻⁹ मीटर उससे तो बड़ा हो, पर किससे छोटा हो, सस्पेंसन से छोटा हो, वो कहलाते हैं आपके कोलाइड। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो गलत नहीं होगा, पहले सॉल्यूशन, फिर कोलाइड और फिर सस्पेंसन। यानी कोलाइड सॉल्यूट के पार्टिकल से ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके पार्टिकल से ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग कोलाइड। अभी बताएंगे कोलाइड के बारे में, डिस्कस होगा अभी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग केवल सस्पेंसन के बारे में डिस्कस कर लें कि सस्पेंसन क्या है, ठीक है ना। सस्पेंसन भी एक जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके पार्टिकल मैंने बताया बहुत कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, आसानी से देख सकते हो। जैसे चॉक को पानी में घोल दो, ठीक है ना, चॉक वाटर, मडी वाटर, तो ये सब आपके सस्पेंसन होते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, शायद इधर दी हो, ये देखो दी हुई है। देखिए प्रॉपर्टीज, सस्पेंसन इज ए हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं होंगे, अरे भाई जिनके पार्टिकल को आप बिना माइक्रोस्कोप से देख ले रहे हो तो हेट्रोजीनियस ही तो हुए ना, वो हेट्रोजीनियस ही तो हुए, होमोजीनियस होते तो दिखते नहीं। सेकंड, द सस्पेंसन के पार्टिकल है नेक टाइज से दिख सकते हैं, नंगी आंखों से बिल्कुल दिख सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते ही नहीं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंसन स्केटर्ड विद बीम लाइट, यानी जो सस्पेंसन के जो पार्टिकल हैं वो बीम लाइट से स्कैटर्ड होते हैं। अभी मैं उसमें बताऊंगा ये आपको कोलाइड में, जब मैं टिंडल इफेक्ट वगैरह समझाऊंगा तब इस लाइन को डिस्कस होगा अभी। सेकेंड, द सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, हाँ ये देखो अभी बताया मैंने, सॉल्यूशन में नहीं हो रहा था, मैंने बताया था चीनी और पानी को अगर घोल दोगे तो नीचे नहीं बैठेगी, पर इसमें बैठ जाएगी। अब ये बताओ, चौक को पानी में घोल के छोड़ दीजिए आप, थोड़ी देर बाद अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, चौक नीचे बैठ जाएगी, होगा ना ऐसा। और दूसरी बात, इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं हम लोग, छान के अलग कर सकते हैं। चौक और पानी को घोल दो, उसके सॉल्यूशन को आप छान के अलग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, सस्पेंसन की, ठीक है। सस्पेंसन को ईजिली देख सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, शायद इसमें साइज़ नहीं दिया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इनके साइज़ जो होता है वो होता है लगभग ऐसे ही 100 नैनोमीटर से बड़ा, यानी काफ़ी बड़ा होता है, सीधी बात है। चौक के पार्टिकल को आप ऐसे ही देख सकते हो, पानी में डाल दो तो, ठीक है ना। तो ये तो आपके सस्पेंसन हो गए। अब जो है कोलाइड रह गए आपके, सॉल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंसन पढ़ लिया, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, सस्पेंसन की भी पढ़ ली। अब रह गए हैं कोलाइड। तो कोलाइड के लिए कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। कोलाइड मैंने क्या बताया था, कोलाइड के पार्टिकल वो होते हैं वेयर कोलाइड इज़ ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंसन, जिनके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा, इंटरमीडिएट मतलब वही है बीच के होते हैं, और किन से, सस्पेंसन से तो आपका कैसा, सस्पेंसन से छोटा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा। ये किसके प्रॉपर्टीज़ है, कोलाइड की। अब कोलाइड के अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल बता दूं आपको, सोप सॉल्यूशन,
साबुन को पानी में घोल दो, क्या साबुन में घोलने के पानी में घोलने के बाद क्या ऐसा सॉल्यूशन तैयार होता है जैसे चीनी पानी का दिखे ना? बिल्कुल नहीं, यानी ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है। क्या इतने बड़े हैं जैसे बालू दिखने लगती है पानी में? इतने बड़े भी नहीं हैं। क्या मतलब हुआ? ट्रू सॉल्यूशन जितने छोटे भी नहीं दिखे पर सस्पेंशन जितने बड़े भी नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या? कोलाइड। और भी कई एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ब्लड भी एक कोलाइड है, क्योंकि ब्लड में जो पार्टिकल हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतने छोटे नहीं हैं, हाँ, कि माइक्रोस्कोप से जो है इतने छोटे भी नहीं कि होमोजीनियस हो इस तरह से, और इतने बड़े भी नहीं है जो इजीली देख लें हम लोग। हाँ, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, जेली है, और ये शेविंग करने वाला आप जो आपका वो होती है शेविंग सोप, ये सब कोलाइड है। ठीक है, अब कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लें। कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ मैंने आज इंक्लूड नहीं की, हालांकि फिर भी ओरली बता दे रहा हूँ। पहले तो द कोलाइड पार्टिकल इज़ ए होमोजीनियस। कोलाइड के पार्टिकल कैसे होते हैं? होमोजीनियस। मतलब अब सुनिए मेरी बात, कोलाइड पार्टिकल अपीयर टू ए होमोजीनियस, ये बात ध्यान रखना, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा इनकी प्रॉपर्टीज़, आज ओरली बता दे रहा हूँ आपको। कोलाइड के पार्टिकल दिखते होमोजीनियस हैं और होते हेट्रोजीनियस है। मतलब देखने में तो लगेगा कि होमोजीनियस है और होंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल बताया ही मैंने। कोलाइड के पार्टिकल क्या होते हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन से बड़े, सस्पेंशन से छोटे। पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन कैन नॉट सी इवन विद ए माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप से इनको भी नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। सो ठीक है ना, जो आपके क्या होते हैं, फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास हो। कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब फ़िल्टर पेपर से वो नहीं होते, इसलिए इनको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आज इंक्लूड नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ तो इंक्लूड करूँगा ही। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में जो प्रॉब्लम हुई हो उसे डिस्कस करिए। आज कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं मैंने इंक्लूड किए, और जितना आपको बताया था वो सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने। देखिए, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया मैटर का, हाँ, और डायग्राम बताया था कि प्योर होते हैं, प्योर के बाद मिक्सचर के होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट, कंपाउंड। ये मिक्सचर के दोनों टाइप भी मैंने पढ़ा है आपको आज, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी बताई, ठीक है ना, सॉल्यूशन भी बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई। सस्पेंशन भी बताया, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ बताई। कोलाइड आज इंक्लूड ही नहीं था, वो तो आ गया उस पेज पे, तो मैंने उसे फिनिश कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी कोलाइड के बाद या तो फिल्ट्रेशन मेथड, सेपरेशन मेथड पहले पढ़ा लेंगे, या एलिमेंट कंपाउंड पहले पढ़ा लेंगे, वो देख लिया जाएगा। आप लोग अभी इतना पढ़िए, ठीक है।